आज मैं आ चुका हूँ चित्तौड़गढ़। आप सोच रहे होंगे चित्तौड़गढ़ कहाँ से आ गए, उदयपुर चल रहा था। तो कुछ फ्लैश बैक में जाएंगे एक सेकंड के लिए। तो आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ और हम लोग अभी उदयपुर में हैं और हम इस शहर को छोड़ रहे हैं। और हम उठ गए थे सुबह 4:30 बजे, हम सोए थे 12 बजे। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन थी 6 बजे की, जो कि 2 घंटे के अंदर हमें पहुँचा रही थी। तो हमने वही बुक कर ली है। और बेसिकली 2 घंटे की ट्रेन है तो कुछ ज़रूरत तो है नहीं एसी वगैरह की, तो हम जर्नल में ही सफ़र करेंगे और जर्नल का एक्सपीरियंस बांटेंगे आपके साथ। बाकी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हमने अपनी ऊबर बुक कर दी है। थोड़ी काफ़ी अच्छी डिस्टेंस पे, हम लोग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं अभी रेलवे स्टेशन से। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। भाई भी रेडी, मैं भी रेडी, सब रेडी। सारा सामान पैक कर दिया है हमने, कुछ भी छूटा नहीं है। और जस्ट हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर हम थोड़े से भी लेट होते हैं तो भाई चल जाएगी ट्रेन और हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। सुबह सुबह उठ के जो हम लोग ऐसे भागे हैं, चेकआउट करने के बाद शायद चाबी भी ना मिले, तो हम पे अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हमें बस भाग के जाना है और जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़नी है। तो लेट गेट स्टार्टेड। चैनल पर नए हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये ट्रेन से हम जाने वाले हैं। इसी डब्बे के अंदर बैठ के एकदम हम सामने से यहाँ से निकले हैं और हमने ट्रेन खड़ी दिखी है भाई एकदम ही। अभी हम बैठ चुके हैं अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट के ऊपर। और ये देखो पीछे खड़ी है वंदे भारत और ये हम दोनों मस्त चिल करते हुए। और 6 बजे चलेगी पर हम बिफोर आ गए हैं हड़बड़ी करते हुए कि हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए बिल्कुल भी। और यहाँ इस ट्रेन में कम से कम 350 सीट जो है वो मतलब बुक नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ भीड़ होगी। पर पता नहीं, देखो जर्नल का क्या सीन रहता है पता नहीं है, सीट क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी हमें सीट मिल चुकी है अपनी, लेकिन एक मिडल है और एक विंडो है, ये वाली और पीछे वाली एक। और हम दोनों आपस में बैठ गए हैं। अब टीटी आएगा तो बात हो जाएगी। बाकी चलो पहुँचते हैं और फिर आपको अपडेट देते हैं। जो है बेसिकली हम आ चुके हैं और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हमें क्लॉक रूम जो है वहाँ पे अपना सामान रख देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो कह रहे हैं कि 8:35 पर कोई ट्रेन जाएगी, उसके बाद ही क्लॉक रूम में सामान रखा जाएगा। पता नहीं क्या ड्रामा है। तो और एक ऑनलाइन क्लॉक रूम भी है, मतलब ऑनलाइन वाले नहीं होते कि आप स्कैन करो पैसे दो खुल जाएगा अपने आप, आप सामान डालो बंद हो जाएगा अपने आप, फिर आप बाद में खोल लो। वो कुछ पड़ रहा है 116 रुपये का 12 घंटे के लिए। और हमारी ट्रेन बस 7 बजे करीबन है। सब कुछ रिवील कर दूंगा मैं, तुम्हें लग रहा है। तो अभी क्या करना है अभी समझ नहीं आ रहा है। नाश्ता हमने किया नहीं है, 4 बजे के हम उठे हुए हैं तब से, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, मतलब कोई कुछ खाया पिया भी नहीं है। और पानी भी एक ही बोतल लेके गए थे, वो भी ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बचा है। तो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हमने खाया है पोहा और हमको स्टेशन के जस्ट बगल में मिल गया था। 20-20 रुपए की एक प्लेट थी, दोनों ने एक प्लेट खा ली है। मस्त। अब देखते हैं कहाँ जाना है। हाँ, तो अभी हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ और मस्त तरीके से यहाँ पे, और हमने जो है घूमने का प्लान बना लिया है। तो यहाँ से निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पूरी सिटी को और आपको भी घुमाते हैं। हम भी पहली बार ही आ रहे हैं। और यहाँ का जो फोर्ट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, वो हमको घूमने का मेन पर्पस है। तो वहाँ पे जाएंगे पहले और वहाँ पे घूमेंगे मस्त तरीके से।
अभी जो है हम आ चुके हैं फोर्ट वाले एरिया में, और आपने देखा होगा कि कैसे हम ऑटो से आ रहे थे और गेट वेट पड़ रहे थे मस्त। अभी जो है भैया गए टिकट लेने के लिए, 40 रुपये की टिकट बता रहे थे ऑटो वाले भैया। आप देखोगे इतने की पड़ेगी, फिर उसके बाद अंदर हम एंटर करेंगे। अभी जो है हम लोगों ने पोहा वगैरह खा लिया था, तो हमें उतनी शक्ति है कि हम लोग थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। बाकी हमें मालूम पड़ा कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कोई माता का मंदिर भी है, और वहाँ बस वगैरह जाती हैं। 50-60 रुपये अगर हम बस से जाते हैं तो लगते हैं, लेकिन पता नहीं है क्या करना है अभी। अगर हमें लगेगा कि चलो यहाँ से हमारा मन भर गया तभी जाएंगे, वरना ये शहर छोड़ के तो जाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। वो कह रहे थे कि अगर आप ऑटो से जाओगे तो आपको 20 मिनट का लगेगा एक पैलेस घूमने में, अगर आप पैदल घूमोगे तो 1 घंटा लग सकता है, आपको कितना भी लग सकती है। तो अब देखो कब हमारा मन बदलेगा यहाँ से जाने का। बाकी अभी हम प्रॉपर जगह से घूमने वाले हैं, तो गेट रेडी हो जाओ, बढ़िया बढ़िया आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा फोर्ट एकदम घुमा दूँगा मस्त तरीके से। मेरे पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड मस्त आ गया है। हम लोग अब टिकट हमने ले ली है मस्त तरीके से, और अब हम ऊपर जाने वाले हैं, पैदल ही जाएंगे यहाँ तक है। अब देखो क्या करते हैं। बाकी तो अब धूप आ गई है, पहले धूप नहीं थी, पहले एकदम मस्त मौसम हो रहा ठंडा ठंडा। अब धूप आ गई है तो देखो क्या करना है। बेसिकली अब हम कर रहे हैं चढ़ाई बढ़िया, और मेन पॉइंट ये है कि अब हमने थोड़ा सा गिम्बल वगैरह लगा लिया है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाएगी वीडियो में। और सीधी बात यह है कि यहाँ पर किले जो मैं देख रहा हूँ वो थोड़े बहुत टूटे हुए हैं, पत्थर गायब हैं कहीं कहीं जगह पे। ऐसे मेरे पीछे अगर आप देखो तो ये जो एक देख रहे हो ये अजीब नहीं थोड़ा सा। तो भाई मेरा मानना ये है कि या तो ब्रिटिश एम्पायर ने या फिर मुग़ल एम्पायर ने इसको तोड़ा है, कुछ आंधी से पत्थर उड़ गए हैं, क्योंकि ये किला ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पूरे एरिया में दिख रही है, जिस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा एरिया गायब है, ये पूरा एरिया गायब है। ऐसी बाउंड्रीज तो होती ही नहीं थी ना, अगर ऐसी बाउंड्रीज होंगी तो सिक्योरिटी नहीं होगी पूरे एरिया में। तो गाइस अभी जो है हम बैठे हुए हैं लाइक एक बालकनी समझो, बालकनी वैसे इसके इतनी सी जगह है, और पीछे मस्त हवा लग रही है अभी हमें। तो अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच गए थे हमारे, और पीछे जो है ना मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें को मतलब डिस्ट्रॉय किया गया है। जो लाइक किला वगैरह पूरा एरिया है वो तोड़ दिया गया है, या फिर अगर आंधी तूफान आए हैं तो पत्थर वगैरह उड़ गए हैं, जो भी है। अब इसका मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन टिकट हमसे 40 रुपये ली है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट है, सही रेट दी है, लेकिन उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं है। गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है। आज हम आए तो आज है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, वीडियो जब डलेगी तो बहुत डिले हो चुका होगा, लेकिन आज वर्ल्ड वो है डे है। तो आज हम देख रहे थे सफाई वफाई हो रही थी, तो जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने हमसे ये भी बोला था कि आज सफाई हो रही है, आज कुछ है शायद इसलिए सफाई कर रहे हैं लोग, वरना यहाँ पे डेली ऐसी सफाई नहीं होती। और ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर वही पान मसाला वगैरह। मैं मानता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट कह रहा हूँ, हमारे लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लेकिन इस एरिया में तो लाइक लगातार सफाई होनी चाहिए कि जो चीज़ों को यहाँ पे लाइक मुग़ल एम्पायर ने या फिर ब्रिटिश एम्पायर ने जब यहाँ पर अपना हुक्म वगैरह जमाया था तो चीज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है, हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की गई है इस तरीके से। लेकिन यही है कि अगर आप गाइड करोगे तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तभी गाइड वगैरह जो है वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते होंगी। अगर आप ऐसे आओगे
भाई हमारे तरीके से, तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। बस बाहर एक QR कोड लगा हुआ है, वो स्कैन कर लो टिकट काउंटर के बगल में। वो मैं उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लीज़ देख लेना, पढ़ लेना एक बार आप लोग टाइम लेके। तो उसके अंदर पूरी की पूरी इस एरिया की हिस्ट्री है। अगर लेकिन ये कि ऑडियो फाइल नहीं है, वो बस रिटन में है, तो समझ नहीं आया कि कौन सा पैराग्राफ किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है। बस यही है कि वही चीज़ कर सकता है गाइड, जो बता सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं और ये ऐसी बालकनी क्यों हैं, या फिर यहाँ पे गड्ढे क्यों रोते हैं, सब चीज़ों के बारे में। बाकी ये है कि अभी काफ़ी सही है। और वही सब चीज़ें हैं कि यहाँ पर लोग अपना ड्राइंग बना देते हैं, यहाँ कुछ लिख गया, दिनेश लिख गया, कोई नाम लिख गया अपना, तो ये दिनेश भाई जो कोई भी है, ये वीडियो अगर देखें तो आके ये मिटा देना, सही कर देना इसको, ठीक है। जो भी है बेसिकली हमको खुद को भी अपने कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पर यानी क्या ही चल रहा है आज की डेट में। हम लोग वहाँ से उठ के आ गए हैं बेसिकली, और सच बात तो ये है कि वो साइड में ना इतना ऐसा लग रहा है कि जाने कहाँ टूटा टाटी में आ गए हैं। अभी जो है हम लोग थोड़ी सी अच्छी जगह जा रहे हैं एक तरीके से, हमें शायद मंदिर जैसा लग रहा है वो, तो देख के आते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था यहाँ पे सन टेम्पल टाइप कुछ भी है यहाँ पे। और पीछे मेरे देखो एकदम बेंच वगैरह पड़ी हुई हैं बढ़िया मस्त, और मैं होप करता हूँ आपको मेरी आवाज़ वगैरह बढ़िया आ रही होगी। हवा यहाँ मस्त चल रही है, धूप है, हवा चल रही है। और भाई मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें गर्मी तब तक लगती है जब तक तुम गर्मी को देखो। तो हमने काले चश्मे लगा लिए हैं, तो हमें जब सूरज की किरणें इतनी हैवी दिख नहीं रही हैं तो हमें गर्मी कुछ खास लग भी नहीं रही है। और शायद सामने मंदिर है, एक सेकंड देखना। अब हमने वो वाला पैलेस घूम लिया है, अब हम दूसरे वाले पे जा रहे हैं। टिकट सेम ही रहती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते पैदल पैदल जाना पड़ेगा। अब लाइक उस सड़क पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो वही है कि हम लोग वो जगह जहाँ पर हमने बैठ के मैंने बात करी थी ना अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, बहुत बड़ी देर तक वहीं पे बैठे रह गए थे, क्योंकि वहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बॉडी रिलैक्स हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, आलस बहुत बुरी चीज़ है, वो भी हमें आ रहा था वहाँ पे। तो अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल इसी साइड पे, और अब धीरे धीरे करके वो दूसरी जगह पे एंट्री लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको बढ़िया। टेम्पल हम चल दिए हैं, और टेम्पल की सारी वीडियो भैया ने बनाई हैं, तो अच्छी होना बताना ज़रूर। और हमने खाई है भेलपूरी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। और सुनने में आया है कि हर आधे किलोमीटर में जो है फोर्ट है, तो हर आधे किलोमीटर में चल के आना पड़ेगा। तो अभी तो मंदिर में थे, अब आधे किलोमीटर बाद फिर से फोर्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो हम आराम से ही आएंगे। वैसे भी हम अपने कन्वेंस नहीं लिया है, तो हम पैदल ही कवर कर रहे हैं, तो आराम से ही करेंगे और उस हिसाब से रेस्ट भी करेंगे। मुफ्त है हम लोग, फ्री नहीं है, मुफ्त नहीं। 7 बजे तक फ्री है। हाँ, तो 7 बजे तक फ्री है। तो गाइड वगैरह ले आके लोगों को सब चीज़ें बता रहा है, हम खुद ही गाइड हैं।
देर से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। छोटी सी जगह है, ठीक है, रिस्की है पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। हमें ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और लाइक अभी जो है समय हो रहा है 1 बज के करीबन 25 हो रही है, 1:25। तो एक्चुअली दिक्कत ये है कि अभी गर्मी पीक कर रही है इस टाइम पे। तो हम लोगों को ये लगा कि यार अब कहीं छाँव में बैठना से सही है, यहाँ आके बैठ जाओ। ऊपर छाँव भी लग रही है ऊपर से, और ठंडी हवा आ रही है कि फिर बाल खड़े हो गए, देख रहे हो इतनी मस्त। तो वही है। और बस ये तो थोड़ी सी धूल मिट्टी आ गई है बालों में, ये बात तो कि मैं कह सकता हूँ। काला चश्मा लगा जाओ। हाँ, और लगी लगता है। तो अभी जो है थोड़ी देर तक यहीं पे रेस्ट करने वाले हैं हम लोग। यार मुझे डर लग रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ी देर तक यहीं बैठने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग कहीं और मूव करेंगे। जहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे ना, हमें उसी जगह की याद आ रही है बहुत ही बेसब्री से। बेसब्री से क्या ही बोल रहा हूँ। हमको 1.5 घंटे से भी बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पर बैठे बैठे। मतलब हमने काफ़ी एंजॉय किया। भाई मेरे आसपास लंगूर घूम रहा है, देखो, दिखा। हाँ, तो अब यहाँ से हम उठ रहे हैं, देखते हैं दूसरी जगह जाते हैं और सब कुछ करा के वापस वही जगह बैठेंगे, एंजॉय करेंगे वहीं पे। तो अभी यहाँ से बहुत टाइम दे रहे हैं ना, तो अलग अलग महसूस हो रहा है। बाकी मैंने काला चश्मा लगा रखा है तो डिटेलिंग दिख रही है मुझे। अभी लेंस के ऊपर, ये लेंस के ऊपर है, ये दिख रहा है, तो एकदम मुझे क्लियर दिख रहा है। प्लस ब्लैक से धूप भी नहीं लग रही, तो अलग ही आ रहा है मज़ा। और चलते चलते हम आ चुके हैं बाहर की साइड। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है चलते चलते वाली। और लंगूर बहुत है यहाँ पे, देखना मेरे पीछे देखो, शायद आपको दिख रहे हैं। लोग खाना डालते हैं यहाँ पे, तो फिर वही है कि सब आ जाते हैं। दावत बढ़ गई है यहाँ पे, देखो भाई, दिख गया। तो ऐसी है। और यहाँ पे जीप वगैरह काफ़ी चलती है लोकल ट्रांसपोर्ट पे। चढ़ाई के देखा जाए तो जीप चलती है, क्या चीज़ है। अभी जो है हम लोग आ रहे हैं कमला की माता के दर्शन करके। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि उनको है ना प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी। तो मैंने आपको नॉलेज दे दी है इस बारे में कि कमलिका माँ का मंदिर है पीछे। और ये क्या, मैंने फ़ोटो वगैरह मतलब वीडियो पर क्लिप वगैरह दिखा दी थी आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किले के और आगे किला है, किला उधर है, ये क्या पीछे मेरे किला। लेकिन हम इस साइड कुछ तो देखने के लिए आ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। जाना है क्या ऊपर? चलो देख के आते हैं उसको। हम होके आ चुके हैं, ठीक है। सीधी बात यह है कि कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही पहाड़ थे। मतलब वही है कि फोर्ट तो बचे ही नहीं, बाउंड्री है, वही है, कुछ भी नहीं है ऊपर। तो हम फिर से नीचे आ गए और हम जो फोर्ट में बता रहा था आपको, वहाँ जा रहे हैं उस साइड एक्सप्लोर करने के लिए, उस साइड देखने के लिए क्या सीन है। अभी हमने
चित्तौड़गढ़ का जितने भी किले वगैरह, जितने भी मंदिर, सब कुछ हमने प्रॉपर तरीके से घूम लिया है। अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं उसी साइड जहाँ पे हमने पहला किला घूमा था वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ी देर बैठने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे कुछ था नहीं इस साइड तक घूमने के लिए, जो था मैंने आपको दिखा दिया। अब पीछे जाने का समय आ चुका है और क्या ही बोलूँगा। तो वापसी स्टेशन जाने के टाइम पर हमने जो ऑटो बुक किया था वो ये बात हुई थी कि 50 रुपये के अंदर हम लोग नीचे भी चले जाएंगे और लाइक 2 डेस्टिनेशन हमारी और रह गई थी घूमने के लिए, वो भी घुमा देंगे। तो हमने चलो हाँ कर दी। तो ये है बोनस तरीके से, तो ये भी एक अच्छी जगह है घूमने लायक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतनी कुछ खास भीड़ नहीं थी, तो भाई कुछ अच्छा लगा नहीं व्लॉग करने लायक, तो मैंने कुछ क्लिप्स लेके दिखाई आपको। तो अभी अपडेट ये है कि हम लोग आ चुके हैं, हम लोग अभी आ चुके हैं स्टेशन। वहाँ से पूरा घूम घाम के खाना पीना हमने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन में। हमारी ट्रेन है वो है 7 बजे करीबन की। तो अभी हम बस यहाँ पर बैठ के बस थोड़ी बहुत आवारागर्दी टाइप करेंगे और ट्रेन के आने का इंतज़ार करेंगे बहुत ही बेसब्री से। तो अभी मैं आ चुका हूँ अजमेर में और हम लोगों ने होटल बुक कर लिया है। अब आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। मैं होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा ब्लॉग। और हम अजमेर आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है वो अजमेर पे ही बेस्ड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा है तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।